अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो? मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से आप सब की दुआओं से मैं भी ठीक हूँ और मेरे बच्चे भी ठीक हैं। तो आप सब कैसे हैं? ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले और बदल देखें, बारिश सुबह हुई थी। तो आप लोगों का टाइम ज़ाया नहीं करते। जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं और जो इंटरव्यू करके गए थे, उधर मैंने जो है ना नंबर दिया था। मैंने नंबर इसलिए नहीं दिया था भाई कि आप लोग मुझे फ़ोन करके आप मुझे गलत बातें करें या मुझे गलत वॉइस मैसेज करें या आप मुझे ये कहें कि शादी कर लो। भाई देखें, अगर मुझे शादी ही करनी होती, अगर मुझे इन बच्चों के साथ नहीं रहना होता तो 10 साल का अरसा कोई कम अरसा नहीं है। ठीक है भाई, 10 साल एक इंसान की ज़िंदगी का सवाल है, एक इंसान की ज़िंदगी है। और मैंने जो ज़िंदगी अपनी इनके नाम पे लगा दी थी, अब मेरी ज़िंदगी इनके साथ जुड़ चुकी है। मैं इनसे 1 मिनट के लिए जुदा नहीं हो सकती। ना ही मैंने कभी ये ख्वाब देखा है कि मैं शादी करके कहीं चली जाऊँ, मैं इनको छोड़ दूँ। जैसे वो काफिर दिल थी इनकी माँ, मैं वैसे नहीं हूँ। ठीक है भाई, तो ये शुएब। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खुर्शीद अहमद। मैं आप सबका छोटा भाई शेख अली। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि वीडियो के शुरू में मैं आप सबके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिज़्ज़ो ईमान में रखे और कभी कोई दुख दर्द आपके करीब ना आने दे। तो कैसे आप सब लोग खैरियत से? शुएब, जो हमें गलत फ़ोन करते हैं उनके बारे में आप क्या कहोगे? शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, उनके घर में माँ बहनें नहीं है। जैद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैद बेटा, आप क्या कहोगे जो अंकल हमें गलत फ़ोन करते हैं? मैं भी यही कहूँगा कि उनके घर में माँ बहन नहीं है कि वो गलत मैसेज करती हैं। तो जी प्यारे बहन भाइयों, आज हमारा फिर से एक इंटरव्यू है और वो किसके साथ है, कौन है, ये तो खैर आप वीडियो में देख ही लेंगे। तो वीडियो के साथ जुड़े रहना, वीडियो बहुत अच्छी बनने वाली है। अल्लाह करे कि अल्लाह मुझे इतना को रिज़्क अता कर दे कि मैं इन बच्चों का पेट भर के खाना इनको खिला सकूं, इनकी हर अखराजात मैं पूरी कर सकूं। ये शुएब जैद की शर्ट देखो, देख रहे हैं, मैंने ये अपने हाथों से सिलाई की है। ठीक है, क्योंकि ये फट गई थी। तो प्यारे बहन भाइयों, ऐसे ही हमारी सपोर्ट करते रहना, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, लेकिन यह है कि मेरी ये भी हाथ जोड़ के मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे गलत कमेंट ना किया करें और ना ही गलत मैसेज व्हाट्सएप पे गलत मैसेज किया करें। मैंने यूट्यूब पे नंबर सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए दिया है कि कोई अल्लाह का बंदा जिसको अल्लाह ताला ने इतना को रिज़्क अता किया है, जो इन बच्चों की हेल्प करना चाहिए, ये यतीम बच्चे हैं, जो इनकी हेल्प करना चाहे वो इस नंबर पे कॉल करके, ये जैज़ कैश वाला नंबर है, वो इस पर रब्ता कर सकते हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, वीडियो के साथ जुड़े रहना। आज का जो इंटरव्यू है वो किसके साथ है, कौन है, ये भी आप सबको पता चल जाएगा। अल्लाह हाफिज़। आइए जरा इनसे जानते हैं कि कितना मुश्किल है ये सब कुछ, इस तरीके से बच्चों को पालना, और ये अकेली खातून इन बच्चों को पालने वाली भी है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मिस, मुझे बताइएगा कि कितने साल पहले इनके वालिद की डेथ हुई और कैसे हुई? उनको 10 साल होने वाले। वो भैंसों का दूध के सप्लाई करते थे, तो उधर ही कोई उनके लेन देन में पता नहीं क्या हुआ था, उन्होंने ऐसे भैंसों की जहर दी थी मेरे भाई को। जब उन्होंने जहर दी थी तो वो अल्लाह को प्यारे हो गई थी। ये बच्ची उस टाइम 2 मंथ की अपनी अम्मी के पेट में थी। तो भाई अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। फिर घर में गुजार जैसे भी गुजरान चल रही थी। तो इस बच्ची को, जब ये बच्ची 9 मंथ की हुई तो मेरी भाभी ने ना इसके पैर पाँव से पहले उतार के चांदी की, तो वो चली गई अपनी दूसरी शादी कर ली उसने। उसके बाद इन बच्चों को पूछा नहीं, बुलाया नहीं कि मेरे बच्चे किस हाल में? नहीं, कभी भी नहीं। तकरीबन ये 7 साल होने वाले हैं उसको गए हुए। भाग गई या फिर शादी करके चली गई? नहीं, पहले जब इनसे जुदा हुई तो वो कुछ 3-4 दिन के लिए गायब हुई थी। तो इनके नाना अबू ने आके कहा था कि मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी है और आप लोग अपने बच्चे संभाल लो। लेकिन 3-4 दिन के बाद फिर उसी अपने माँ बाप के पास आ गई है, तो उधर से उन्होंने शादी की है। जब जिस रात उसकी तेल मेहंदी थी, ये मेरा बड़ा भतीजा उसके पास कुरान पाक लेके गया था और इसने कहा था कि मम्मा हमें छोड़ के आप ना जाएं, क्योंकि आपके सिवा हमारा और कोई नहीं है। अल्लाह ने अब्बू को संभाल ली, अल्लाह ताला के पास चले गए अब्बू, तो आपके सिवा हमारा और कौन है? तो माँ ने एक बार भी पलट के नहीं देखा, उल्टा नानी अब्बू ने इसको भगा दिया था। ये अपने मुंह से बताएगा बच्चा। जी बेटा, आप गए थे? जी मुझे बताएं कितने साल पहले की बात है और आपने अपनी अम्मी को जाकर क्या बोला था? मुझे साल तो याद नहीं है। मैं गया था घर के बाहर, नाना वो निकल कर आए थे। मैंने कहा मैंने अपनी अम्मी से मिलना है। कहते ये क्या? तो मैं कुरान पाक कहते किधर आए? उन्होंने मुझे धक्के दिया। मैंने कहा हमारा अम्मी के बाजार कौन है? अबू भी चला गया और बस ये अम्मी हमारे सर पर। उसने मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। और आपके ये बाकी भाई बहन उस वक्त किधर थे? उस
इस वक्त एक घर में। हमारे गांव में घर है, गांव के रहने वाले थे, तो आमो सामने घर था। उनके घर में जैसे बैंड बाजे बज रहे थे, हम अपने कानों से सुन रहे थे और देख भी रहे थे कि जैसे उनकी बारात मेरी भाभी की रही है। मेरे भाई की सेज उछाड़ गई तो वो आगे किसी और की सेज अपना रही थी, मैं देख रही थी अपनी आंखों से। और उस टाइम ये बच्ची शदीद बीमार थी, बहुत ज्यादा बीमार थी। और उस माँ ने नहीं देखा कि उसकी 9 माह की बच्ची बीमार है? 1 मिनट के लिए उन्होंने पुराने पाँच को नहीं देखा। बेटा आपको पहले भी आपकी मम्मा प्यार करती थी या फिर पूरा पूरा बस बुलाती थी? जब अब्बू होते थे तब तो प्यार करती थी। अच्छा मुझे बताइएगा कि आप खुद क्या काम करती है, कैसे इन बच्चों का पेट पाल रही है? तो मैं इनको खाना नहीं दे सकती, बच्चे ये रोते रहते हैं कि मम्मा हमें चीज़ें के पैसे दो, लेकिन मेरे पास नहीं होते क्योंकि मैंने इनका पेट पालना है, इनको खाना दूँ, इनकी चीज़ें पूरी करूँ। तो उधर गांव में कोई काम नहीं होता था और खानदान जीने नहीं देता था कि ये अकेली औरत है, ये इसने शादी की नहीं की, ये बच्चों को फ्रॉड कर रही है, ये कर रही है, सब तरह तरह की बातें करते थे। तो इसलिए हमने उधर से गाँव अपना छोड़ के इधर आई हूँ। अब इधर कारखाने में से मैंने पेंटे उठाती हूँ, घर में ही काम करती रहती हूँ। वो पिंटे को गांडे मारनी होती है, ये मेरे हाथों की हालत आप देख सकते हैं। ये सारा दिन वो मारती रहती हूँ गांडे रात को, और मोती लगाती हूँ कपड़ों के ऊपर। तो शुक्र है अल्लाह का, जो अल्लाह ताला ने नसीब में लिखा इनको दे देती है। बाकी कोई पढ़ाई मैं नहीं करवा सकती क्योंकि मैं नहीं कर सकती इनका खर्चा। पहले ये पढ़ते थे, लेकिन अब मुझसे भी और महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। अच्छा मुझे बताइएगा कि इतने मुश्किल हालात हैं, आप बच्चों को पाल के रही हैं, आपके कोई भाई या बच्चों का कोई और नहीं है रिश्तेदार जो इनकी मदद कर सके? नहीं, कोई नहीं है। जब से मेरे खुर्शीद भाई अल्लाह ताला को प्यार है, मैं पूरा खानदान लेके हैं साथ में। किसी ने आज तक किसी ने आके इनके सर पे खाली हाथ नहीं रखा। आप कितने भाई बहन थे पूरे? पूरे हम 8 थे, लेकिन 3 अल्लाह ताला को प्यारे हो गए क्योंकि अबू, एक मेरी, 2 मेरी सिस्टर है। अभी 2 भाई है, एक मेरा छोटा भाई है, एक बड़ा, वो शादीशुदा है, लेकिन वो भी मजदूरी करता है, कभी कभार वो भी गुजारा इनको दे देता है जितना उससे होता है, लेकिन इतने में गुजारा नहीं होता। नाज़रीन बहुत मुश्किल वक्त है। बेटा आप क्या करती हो? कुछ नहीं, घर में बैठी रहती हूँ। मदद करती हो मम्मा की? जी करती हूँ, जो हो सकता है वैसे। कितना अर्सा हो गया स्कूल छोड़े हुए? स्कूल छोड़े हुए बहुत ज़्यादा। बेटा आप क्या करते हो? अभी घर में उसे आपको बता रहे थे कि आपने अपना कोई चैनल भी बनाया है, जी बनाया है। उस पे क्या करते हो? उसमें मैं यही घर का भी लॉन्च लूँगा। कितना अर्सा हो गया बनाए हुए? उनको तकरीबन साल होने वाला है। और क्या उसका आपको रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है? अभी तक तो नहीं। क्या नया नज़ारा हमें भी बताओ, हम भी तो देखें। मेरे अब्बू का नाम है खुर्शीद अहमद। चले नाजरीन, आपको स्क्रीन पे इस वक्त नज़र आ रहा होगा इनके जो पेज है उसका, तो आप ज़रूर उसको जाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर इन्होंने घर पे, आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है इनके पेज का क्या नाम है क्या नहीं, आप वहाँ पर जाएं, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि ये बच्चे अगर घर पे रहकर कुछ रोज़गार बनाना चाहते हैं तो ये ज़रूर बनाएं। अच्छा मुझे बताइए, इसके अलावा कोई और काम नहीं है आपके पास अभी? नहीं, मेरे पास कोई काम नहीं है, कोई और कर नहीं सकती। बस सुबह सुबह उठ के कुरान पाक पढ़ाते हैं, उसके बाद फिर ये काम शुरू कर लेती हूँ। कुरान पाक आप खुद पढ़ाती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी पढ़ी हूँ, मेरी सिस्टर की वो खुद हम घर में पढ़ाते हैं। इस बच्ची को मैंने कुरान पाक इसने भी पढ़ लिया, उसने भी पढ़ लिया, और बच्चे बाकी ये भी पढ़ रहे हैं। अच्छा आपने ये जो 5 जाने, इन 5 जानों को मैं किधर करूँ? जब इनकी माँ छोड़ के चली गई नानी हाल में, आज तक 7 साल हो गए, एक दिन के लिए नहीं आए वो। इतना पूछने के लिए माँ भी नहीं है, पूछने के लिए कि इनके पास खाना खाते या नहीं खाते, कोई मारता तो नहीं है इनको, आप लोगों को कोई मारता तो नहीं है। इतना तीखा उसने नहीं पूछा, उसने आगे जाके घर बसा लिया, उधर बच्चे पैदा कर लिए, और इन 5 को छोड़ के आगे 5 को जाके सोचना पड़ी है वो। क्या आपने सोसाइटी से अभी तक क्या सीखा है कि आखिर ये हमारा माशरा क्या है? बहुत धक्के मिले, टूटे मिले, हर बंदे ने अपना मतलब के लिए किया कि हाँ हमारा मतलब ये है। तो हाथ जोड़ के मैं आगे से रिक्वेस्ट करके भाग जाती हूँ कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, हम ये मतलब नहीं, मैंने अल्लाह के नाम पे मेरे बच्चों के साथ जो हेल्प करनी है आप लोग करें, लेकिन ये मतलब ना निकाला है, मतलब नहीं है इधर। नाज़रीन स्क्रीन पे नंबर चलाने के बाद जो है लोग तरह तरह की कॉल्स करते हैं, तरह तरह के मैसेजेस करते हैं, लोग अपने रिश्ते आगे ले आते हैं। तो सॉरी टू से आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप लोगों के घर में भी ऐसी बहनें बैठी हैं, माएँ बैठी हैं, और आपको फख्र होना चाहिए कि उनके सर पे आपका साया है।
आप दूसरों की बहनों को इज्जत देने की बजाय उनको बेइज्जत करने लग जाते हैं, उनसे गलत डिमांड करने लग जाते हैं। अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो दूर रहें, कम से कम अपनी वाहयाती, अपना हैवानियत उनको ना दिखाएं। वो शायद पहले इतनी परेशान नहीं थी, मगर एक मदद के नाम पर उनका नंबर क्या लगा कि लोगों ने इनका जीना हराम कर दिया है। इनके ये जो आंख से आंसू गिरे हैं, ये शायद उन सब चीजों को कवर कर देते हैं कि ये किस तरीके से दिन रात मेहनत करके इन 5 बच्चों को पाल रही हैं, और इस चीज को हाईलाइट करते हैं कि आप लोगों की वजह से आज इस अकेली खातून की आंख में आंसू। तो मेहरबानी है, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि ये आपके आगे हाथ जुड़े हुए हैं। अब मैं भी हाथ जोड़ती हूँ कि मुझे गलत फोन ना करे प्लीज। फोन करने मदद के लिए फोन कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते मदद तो मैं आप लोगों के घर के आगे तो नहीं ना खड़ी दरवाजा खटका रही कि हेल्प कर दे, मुझे ऐसे फोन ना किया करें प्लीज। बाकी आज तक पुप्पियों को आप लोगों ने बुरा भला कहते हुए सुना होगा। जब भी हम पुप्पो का नाम लेते हैं ना तो दिल से निकलता है पुप्पी साड़ी। और चाहे मैं चाहे आप, हमेशा यही देखा है कि पुप्पियां तो बच्चों को प्यार नहीं करती, पुप्पियां तो बच्चों को मारती हैं, पुप्पियां ऐसी होती हैं, पुप्पियां वैसी होती हैं। मगर आज ये वो पुप्पो है जिसने सारी की सारी बातों को गलत साबित कर दिया। और आज के बाद मैं तो कभी किसी पुप्पो को बुरा नहीं कहने वाली। और हमें प्राउड है इस खातून के ऊपर कि किस तरीके से ये अपने भाई की औलाद को पाल पोस रही है और शादी नहीं कर रही कि इन बच्चों को इन्होंने इन बच्चों को पालना है और कल को ये शादी कर ले तो कौन देखेगा इन बच्चों का, इन बच्चों का सहारा कौन बनेगा। और शर्मिंदगी है ऐसी औरतों के लिए जो बच्चे पैदा करके बाद में छोड़कर चली जाती है। खैर, अगर आप मदद कर सकते हैं तो इनकी जरूर मदद करें, वरना राब्ते की कोई जरूरत नहीं है। मुझे दे इजाजत, मिलती हूँ मैं अगले प्रोग्राम में। वस्सलाम।